राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो पहले दूसरे अध्याय में जाने से पहले श्लोक नहीं पढ़े हमने। नहीं प्रभु जी। हाँ, किसी से पढ़वाइए माता। हाँ, रीटा माता। आज मेरी टर्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यसे यतो अन्वयात् जन्माद्यसोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्वम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुशुभिस्तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः नंबर 4 एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे नंबर 5 जन्म गुह्यं भगवतो या एतत् प्रयतो नरः
सायं प्रातः गृणन् भक्त्या सायं सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामादिविमुच्यते दुःखग्रामादिमुच्यते श्लोक संख्या 6 अहं वास्मे एवाग्रे अहमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम् असत्परम् पश्चादहं यद् एतच्च यो अविश्येषेत सोऽसमहम् नंबर 7 प्रीते अर्था यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः नंबर 8 यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा श्लोक संख्या 10 स्वयंभूर्नारदा शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् श्लोक नंबर 11 तत्ते तत्ते अनुकंपासु सुमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृदाग्वपुर्भिर्विद्धन्नमस्ते जीवेत्यो मुक्तिपदे सदाय भाक् धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। स्वागत है आपका दूसरे अध्याय में देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। जब भगवान आए और चतुर्भुज रूप में, और वसुदेव ने कहा कि कंस मार देगा, तो भगवान बालक के रूप में होकर के देवकी के गर्भ में चले गए। तो तब उस समय देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति का वर्णन है। पढ़वाइए माता। प्रभु जी पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी दोनों को होस्ट बना ओके। दें। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी शुरू करें। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। समरी भाई शीला प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में बताया गया है कि कंस का वध करने के लिए जब भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो सारे देवता समझ गए कि भगवान देवकी के गर्भ में वास कर रहे हैं। अतः
उनके सम्मान में गर्भ स्तुति की। देवताओं ने उनके सम्मान में गर्भ स्तुति की। कंस अपने ससुर जरासंध के संरक्षण में प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावृत्र, अघासुर, मृष्टिक, बाण तथा भौमासुर जैसे असुर मित्रों की सहायता से यदुवंशियों को सताने लगा। इसलिए यदुवंशी अपने अपने घर छोड़कर कुरु, पांचाल, केकय, शालव्य तथा विदर्भ जैसे राज्यों की शरण में चले गए। उनमें से कुछ ही जो नाम मात्र के मित्र थे कंस के साथ रहते रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला तो अनंत देव ने देवकी के घर में प्रवेश किया और भगवान के आदेश का पालन करने वाली योग माया की युक्ति से वे रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में शीघ्र प्रकट होने वाले स्वयं भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह यशोदा देवी के गर्भ से जन्म ले। चूंकि कृष्ण तथा उनकी शक्ति योग माया एक साथ भाई बहन के रूप में प्रकट हुई, इसलिए संसार वैष्णव तथा शाक्तों से परिपूर्ण है और उनके बीच निश्चय ही कुछ प्रतिद्वंद्विता है। वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा करते हैं और शाक्तगण योग माया की पूजा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दुर्गा, भद्रकाली तथा चंडिका जैसी रूपों में करते हैं। योग माया ने भगवान के आदेशानुसार देवकी के 7वें पुत्र बलदेव या संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। चूंकि संकर्षण कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए वे बलदेव कहलाते हैं। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य के चाहिए कि वो इन्हीं से शुभ शक्ति ग्रहण करिए, इसलिए वे बलभद्र भी कहलाते हैं। जब योग माया ने देवकी की 7वीं संतान को रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दिया तो वसुदेव के हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हुए और तब अपने को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में उपस्थित थे, अतः ज्यों ज्यों गर्भ की अवधि बढ़ती गई त्यों त्यों देवकी तेजवान प्रतीत होने लगी। इस तेज को देखकर कंस चिंतित था, किंतु पारिवारिक संबंध के कारण देवकी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह वह कृष्ण के विषय में अप्रत्यक्ष रूप से सोचने लगा और पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो गया। इसी बीच में देवकी के घर में भगवान की उपस्थिति के कारण सारे देवता उनकी स्तुति करने आए। उन्होंने कहा कि भगवान परम सत्य हैं, आत्मा स्थूल शरीर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और परमात्मा आत्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान परम स्वतंत्र हैं और उनके अवतार दिव्य हैं। देवताओं की स्तुतियां भक्तों की महिमा से घोषित करते हैं और उन व्यक्तियों के भाग्य का बखान करती हैं जो अपने को भौतिक प्रकृति की परिस्थितियों से ऊपरी तौर पर मुक्त मानते हैं। भक्त सदैव सुरक्षित रहते हैं। जब भक्त भगवान के चरण कमलों का पूरी तरह शरण ले लेता है तो वह भौतिक संसार के भय से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। देवताओं की स्तुतियां भगवान के अवतरित होने के कारण को बतलाती हैं। वे भगवत गीता में भगवान के कथन की पुष्टि करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जो योग माया महामाया में बदल गई, उसको जो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया। वो योग माया जो भगवान के साथ उनकी बहन के रूप में आप कह सकते हैं योग माया, और वो योग माया हमारे इस भौतिक जगत में देवी के नाम से उसकी पूजा होती है। वो जो देवी के नाम पर जिसके हम पूजा करते हैं वो महामाया है, योग माया नहीं।
तो योग माया, महामाया दोनों भगवान की शक्तियां हैं। तो योग माया कभी कभी अपने को महामाया के रूप में प्रकट कर सकती हैं। इसका वर्णन आगे आएगा, सुनेंगे। श्री शुक उवाच प्रलम्बक चारुं तृणावर्त प्रलम्बक चारुं तृणावर्त महासनय मुष्टिकारिष्ट विविध पूतना केशी धेनुकै अन्यैः च असुर भूपाल बाण भौम आदिभिः युतः यदुनां कदनं चक्रे बलि मागध संशयः। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच प्रलम्बक चाणून् प्रलम्बक चाणूर। हाँ भाई, सदा कुछ बीच में मिस हो गया, मैं कहाँ चारों में चला गया। प्रलम्बक चाणून् मम्मा का फोन था, मैंने बताया नहीं। प्रलम्बक पूछती चाणूर। थी, शैतानी कर रही थी। प्रलम्बक वो पूछती थी शैतानी। प्रलम्बक चाणूर प्रलम्बक चाणूरा। तृणावर्त महासनय तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिक्ष विविध मुष्टिकारिष्ट मुष्टिकरिष्ट द्विविध विविध पूतना केशी धेनुकै पूतना पुतना केषु केसि धेनुकैः धेनुकै अन्यैः च असुर भूपालैः अन्यैश्चासुरभूपालैः बाण भौम आदिभिः युतः बाणभौमादिभिर्युतः बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे यदूनां कदनं चक्रे चक्रे बलि मागध संशयः। बलीमागध संशयः। श्री शुकावाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रलम्ब नामक असुर, बक नामक असुर, चाणून नामक असुर, तृणावर्त नामक असुर, महाशय अगासुर द्वारा, मुष्टिक नामक असुर, अरिष्ट असुर, द्विविध असुर जैसे पूतना केसी धेनुक द्वारा, अन्य च तथा अन्यों द्वारा, असुर भूपालय पृथ्वी पर असुर राजाओं का, बाण असुर, भौमासुर आदि भी इत्यादि के द्वारा, युतः से सहायता प्राप्त करके, यदुवंश के राजाओं का कदनम उत्पीड़न चक्रे किया। बलि अत्यंत शक्तिशाली मागध संशय, मगध के राजा जरासंध के संरक्षण में ये यदुवंश को इससे सता गया, वहीं भगवान आए। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैंने श्री शुक उवाच नहीं पढ़ा, पढ़ा था प्रभु जी। ओके। मगध राज जरासंध के संरक्षण में, मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा, शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलम्ब, प्रलम्ब, बक, चाणून, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था।
तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। सहयोग प्राप्त था। हाँ, जरासंध को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में भगवद गीता में आए भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं पुण्य आत्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें, किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है, गर्भ संचार्य रोहिण्याम देवक्या योग मायया तस्याः कुक्षिगतः कृष्णो द्वितीयो विबुध है स्तुतः। योग माया की शक्ति से बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। यदुभी स वैरुध्यत। यदुवंशी सारे राजा भक्त थे, किंतु साल वजह से अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का ससुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था, अतः कंस ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। ये असुर स्वभावतः देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अंततः भगवान से सहायता प्राप्त होने से ये असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ये चलता रहता है। असुरों में शक्ति, शारीरिक शक्ति देवताओं से ज्यादा होती है। यह हमने देखा कहाँ, जिसका इस्तेमाल भगवान ने बड़ी बुद्धि लगा के किया जब क्षीर सागर का मंथन हुआ, क्योंकि ज्यादातर वो उनमें शक्ति ज्यादा है, इसलिए उनको सिर की तरफ से दिया गया। उनकी बेवकूफी भी थी, लेकिन सिर की तरफ से एक तो वासुकी के मुंह से जो वो पॉइजनस गैस निकलती थी, उसका भी वो वहन करते थे और थक भी ज्यादा गए। ज्यादा काम मंथन में असुरों ने किया, जैसे हम देख पढ़े थे। तो असुर शक्तिशाली होते हैं और ये एक कॉमन सी बात है, आपने महसूस किया होगा। जो ब्राह्मण है वो शारीरिक शक्ति में कम दिखने को मिलता है, और जो असुर है वो शारीरिक शक्ति में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। वही चीज यहाँ भी है, देवताओं और असुरों के बीच तो फर्क ये है, देवताओं में भी शक्ति है, भगवान ने दे रखी उनको बहुत शक्ति। देवता भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, असुर नहीं मानते हैं। ये डिफरेंस है। इसलिए देवताओं को हमेशा, आपने देखा जितना भी हम पढ़ के आए हैं भागवतम में, कब कब देवताओं पर विपत्ति आती है, भगवान मदद करते हैं हमेशा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी मदद की जरूरत देवताओं को नहीं होनी चाहिए, तो भी भगवान करते हैं उनको हर संभव मदद, हमेशा बचाते रहते हैं। कभी भी असुरों को, बहुत बार असुरों ने देवताओं को यहाँ तक कि स्वर्ग से भगा दिया तो भगवान ने तरकीब निकाल के
उनको मदद किया। यहाँ तक कि आपने देखा बलि महाराज का कोई दोष नहीं था, फिर भी भगवान वामन देव के रूप में आकर के उसको ठग करके, भगवान का भक्त था, लेकिन देवताओं को मदद करने के लिए भगवान बहुत तरकीब निकालते हैं हमेशा। ते पीड़िता निविविशुः कुरु पंचाल के कयान साल्वान विदर्भान निषधान विदेहान कौशलान अपि। मेरे साथ ते पीड़िता निविविशुः ते पीडिता निवविशुः कुरु पंचाल के कयान कुरु गुरु पंचाल के पंचाल के कयान कयान साल्वान विदर्भान निषधान चालवान विदर्भान निषधान निषधान विदेहान कौशलान अपि। विदेहान विदेहान कौशलानपि। कौशलानपि। बड़ा अच्छा छंद बना। ते यदुवंशी राजा पीड़िता सताए हुए निविविशुः राज्य में घुसाए कुरु पंचाल कुरुओं तथा पंचालों द्वारा अधिकृत देशों में केकयों के देश में सालवान सालों द्वारा अधिकृत देश में विदर्भों द्वारा अधिकृत देश निषदान निषदों द्वारा अधिकृत देश विदेहान विदेहों का देश कौशलानपि कौशलों द्वारा अधिकृत देशों में भी घुस गए हो। अपना देश छोड़ के इतना सताया गया उनको, उनमें शक्ति नहीं थी इनसे लड़ने की। मेरे साथ पढ़िए, असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया राज्य छोड़ दिया और कुरुओं पंचालों और कुरुओं पंचालों केकयों सालों केकयों सालों विदर्भों निषदों विदर्भों निषदों विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। विदेहों तथा तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। हरे कृष्ण। एके तम रुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यम अनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। मेरे साथ एके तम रुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यम अनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। एके कुछ तम उस कंस को अनुरुंधाना अपनी नीति का पालन करने वाले ज्ञात संबंधी जन पर्युपासते उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हतेषु मारे जाकर षट्सु छह बालेषु बालक देवक्या देवकी द्वारा उत्पन्न अग्रसेनिना उग्रसेन के पुत्र कंस द्वारा सप्तमः सातवां वैष्णव भगवान विष्णु के धाम अंश यम जिसको अनंतम अनंतनाग से प्रचक्षते विख्यात है गर्भ बभू था देवक्या देवकी का हर्ष शोक विवर्धन
एक साथ हर्ष तथा शोक को बढ़ाने वाला। मेरे साथ पढ़े, किंतु उनके कुछ संबंधी किंतु उनके कुछ संबंधी इनके यादवों के, यादव इतने पीड़ित थे, उनको अलग अलग शरण ली उन्होंने, किंतु उनके कुछ संबंधी किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। और उसकी नौकरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में कृष्ण का श्वांश प्रविष्ट हुआ। तब देवकी के गर्भ में कृष्ण का श्वास प्रकट हुआ। हाँ, बलदेव के रूप में, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। जिसमें उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह श्वांश महान मुनियों द्वारा ये श्वास महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है। अनंत नाम से जाना जाता है। हाँ, यानी शंकरसन, और कृष्ण के द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित है। और कृष्ण के द्वितीय चतुर्भुज से संबंधित है। हाँ, पहले कृष्ण का अवतार होता है शंकरसन के रूप में, यानी बलदेव के रूप में, फिर आता है चतुर्व्यूह, चक्रव्यूह, ये चतुर्व्यूह, ये द्वितीय चतुर्व्यूह, एक फिर दूसरा बनता है। तात्पर्य माता जी। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते हैं। ऐसा उन्होंने कई उद्देश्यों से किया। उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे। अतः वे उत्सुकतापूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे। पर यह वास्तविक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वे भगवान की इन सब लीलाओं को देख सकें। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था वे पूर्ण जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकश्यप के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने कालनेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात थी। ज्यों ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अंततः यह संकर्षण द्वितीय चक्रव्यूह से संबंधित है। ये अनुभवी टीकाकारों का मत है। हरे कृष्ण। ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के ये अनुभवी यानी जो विद्वान टीकाकार है उनका मत है ऐसा। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंस जम भयम, कंस अजम भी पढ़ सकते हैं, कंस जम भयम यदुनाम निज नाथानाम योग मायाम समाधिशत्। मेरे साथ, भगवान अपि विश्वात्मा विश्वात्मा विदित्वा कंस जम भयम विदित्वा कंस जम भयम यदुनाम निज नाथानाम योग मायाम समाधिशत्। भगवान श्री कृष्ण ने अभी भी विश्वात्मा हर एक का परमात्मा विदित्वा यदु तथा उनके अन्य भक्तों की स्थिति जानकर
कंस के कारण भयम डर, यदुनाम यदुओं के, निज नाथा नाम अपने परम आश्रय स्वरूप योग माया कृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति योग माया को समाधिशत आदेश किया। योग माया मेरे साथ कंस के आक्रमण से कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त अपने निजी भक्त यदुओं यदुओं की रक्षा करने के लिए की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा भगवान ने विश्वात्मा भगवान ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। योग माया को इस माया प्रकार को आदेश इस प्रकार आदेश दिया। हाँ, आदेश दिया या चाहा, भगवान के चाहने से भी हो जाता है, योग माया करती है वो काम। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवन माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान अपि विश्वात्मा दिवी विदित्वा कंसजम भयम की टीका इस प्रकार की है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे विश्वात्मा है क्योंकि उनका श्वास परमात्मा के रूप में विस्तार करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 13.3 से होती है। क्षेत्रम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा है। वे भगवान के समस्त अंशों के आदि उद्गम है। विष्णु के लाखों अंश हैं। यह यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव। किंतु इस भौतिक जगत में विश्वात्मा तो क्षीरोदक साई विष्णु है। जैसा कि भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर समस्त जीवों के हृदय में स्थित हैं। अपने अंश विष्णु तत्व के रूप में कृष्ण वस्तुतः विश्वात्मा है, फिर भी अपने भक्तों के स्नेह वश वे उन्हें निर्देश देने के लिए परमात्मा का कार्य करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। परमात्मा के कार्य क्षीरोदक साई विष्णु से संबंधित होते हैं, किंतु कृष्ण ने अपनी भक्त देवकी पर कृपा की, क्योंकि वे जानते थे कि कंस द्वारा सताई जाने के कारण देवकी डरी हुई है। शुद्ध भक्त भौतिक अस्तित्व से सदैव डरता रहता है। कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसे किसी भी क्षण अपना शरीर बदलना पड़ सकता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही। यह जानकर शुद्ध भक्त इस तरह कार्य करता है कि कहीं उसे दूसरा शरीर धारण करके संसार के कष्ट न भोगने पड़े, जिससे उसका जीवन दूषित हो जाए। यही भयम अर्थात डर है। भयम द्वितीया विनिवेशता शात भागवत 11.2.37। यह भय संसार के कारण है। ठीक ठीक कहें तो हर एक को इस संसार से सतर्क और भयभीत रहना चाहिए। इस तरह संसार को न जानने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, किंतु भगवान कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल हैं कि वे उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वे उन्हें एक क्षण भी भुलाए बिना भौतिक जगत में रहते रहें। भगवान ने भगवत गीता में कहा है 10.11 जो नहीं आया है उसको 10 समझ लीजिए, क्योंकि इस जी, अध्याय में 10 से जी। गड़बड़ है। 10.11 में कहा है, तेषाम् एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा के कारण उनके हृदयों में रहकर ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूँ। योग शब्द का अर्थ है कड़ी। कोई भी योग पद्धति भगवान से अपने टूटे संबंध को पुनः जोड़ने का प्रयास है।
योग के अनेक भेद हैं, जिनमें से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। अन्य योग पद्धतियों में सिद्धि के पूर्व विविध प्रकार की विधियां अपनानी पड़ती हैं, किंतु भक्ति योग तो प्रत्यक्ष होता है। भगवत गीता 6.47 में भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हुए मुझ में निष्ठा रखता है, वह योग में मुझसे भली भांति जुड़ा रहता है और वही सर्वोच्च है। भक्ति योग के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना निश्चित है। जैसा कि कृष्ण ने कहा है, शुचीनाम श्रीमतांगे है योगो भ्रष्टो अभिजायते। योग माया भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान अपने भक्तों पर स्नेह के कारण निरंतर उनके संपर्क में रहते हैं। अन्यथा उनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देती है। अतः भगवान की शक्ति योग माया कहलाती है। क्योंकि भगवान विश्वात्मा है, अतः उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि वह देवकी की रक्षा करे। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ये एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये क्या आ गया, भक्ति योगी के लिए अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना निश्चित है। किस भक्ति के लिए, किस भक्ति योगी के लिए जो इस जन्म में नहीं जा पाया। ये हमने छठे अध्याय के भगवद गीता के छठे अध्याय में 37 से 42 श्लोक, 37वें श्लोक से 42 श्लोक तक यही है। अर्जुन पूछते हैं उसका क्या, जो भक्ति योग किया और भ्रष्ट हो गया, भक्ति योग उसकी खत्म हो गई, न तो वो भगवत धाम जा पाया, न भौतिक सुख पाया। भौतिक सुख तो सुख नहीं है, लेकिन कहने को तो है। आप भौतिक चीज त्यागी उसने, भक्ति में गया, भक्ति में भी सफल नहीं हुआ, तो दोनों तरफ से मारा गया। अर्जुन ये पूछते हैं, भगवान ने कहा नहीं, शुचिनाम श्रीमतान गेहे योग भ्रष्टो अभिचायते। वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहां से उसका कल्याण होना निश्चित है। ऐसे पहले तो वो क्या करता है, स्वर्ग का सुख भोगता है, वैकुंठ का नहीं। वैकुंठ जाने पर तो वापस नहीं आते। स्वर्ग में उसको ऐश्वर्य दिखाया जाता है। उसके बाद वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहां से उसकी भक्ति आगे बढ़ सके। ये है। फिर भी एक चीज पक्की बात है, दूसरा चांस के लिए कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरा चांस, जैसे आप अपने बच्चे को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए आपका बच्चा करता है या आप लोग कोई करते हैं, तो क्योंकि एक चांस मिस हो गया तो दूसरा है चांस, तीसरा है। बस दूसरे चांस की कोई गारंटी नहीं है। क्या पता उस समय आपकी तबीयत ठीक ना हो, क्या समय उस समय कोई और प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए अपने को ऑर्गेनाइज करना चाहिए इस ढंग से कि एक ही अटेम्प्ट में निकल जाओ, पहले अटेम्प्ट में। वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरा भी चांस है, ये भक्ति में भी है। भक्ति में अगर हम कर रहे हैं, एक चीज गारंटेड है जो प्रभुपाद ने यहाँ लिखी, बिल्कुल सही बात है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, ये उसी चीज को प्रभुपाद लिख रहे हैं। भगवान ने कहा है जो भक्ति करेगा पक्का अगले जन्म में मनुष्य तो बनेगा ही बनेगा। नहीं तो अगर भक्ति नहीं करते हैं तो आपको जरूरी नहीं मनुष्य शरीर मिले, गधे का शरीर भी मिल सकता है, कुत्ते बिल्ली इतने अधोलोक में जा सकते हैं हम, क्योंकि गलतियां तो हमसे बहुत होती हैं और नेचर ही। अब भक्ति योग में आने के बाद एक तो आप इरादतन गलती नहीं करते। भक्त कभी भी कोई गलत काम नहीं करता इरादतन। गलती हो सकती है तो भगवान क्या कहते हैं उससे, उसको साधु ही समझो। गलती की है उसने, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है उसकी, उसे साधु ही समझो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो एकदम धर्मात्मा हो जाता है एक क्षण में। उसको टाइम नहीं लगता, गलती से कुछ हो गया लेकिन उसको साधु ही समझो।
ये आपके लिए, ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा सेंटेंस है कि भक्ति योग करते करते हम इतना तो पक्का है कि हम अधोलोक में कभी नहीं जाएंगे। मनुष्य लोग योनि तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन भक्ति ऐसे करिए कि क्यों क्यों चांस लेना है। एक ही इसी जन्म में आप कोशिश करिए कि आप भगवत धाम चले जाएं। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिः अलंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले अन्याः च कंस संविघ्ना विवरेषु बसन्ति ही। मेरे साथ, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभिः अलंकतम गोपगोपीर्ललङ्कृतम् रोहिणी वसुदेवस्य रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याः च कंस संविघ्ना अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु बसन्ति ही। विवरेषु बसन्ति शब्दार्थ है गच्छ, अब जाओ देवी, हे समस्त जगत की पूज्या, ब्रजम ब्रज भूमि में जाओ, भद्रे, हे समस्त जीवों का कल्याण करने वाली, गोप गोभे, ग्वालों तथा गायों के साथ, अलंकृतम, अलंकृत सज्जित, रोहिणी रोहिणी वसुदेवस्य, कृष्ण के पिता वसुदेव की भार्या पत्नियों में से एक रोहिणी, आस्ते रह रही है नंद गोकुले, गोकुल नाम के विख्यात महाराज नंद के राज्य में, जहाँ लाखों गायें पाली जाती हैं। अन्य च, तथा अन्य पत्नियां, कंस संविघ्ना, कंस के भय से, विवरेश, एकांत स्थान में, बसंती, रह रही हैं। ये निस्संदेह, ये भगवान का आदेश किसको है? योग माया को। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ, तुम ब्रज जाओ, जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में, उस सुंदर प्रदेश में, जहाँ अनेक गौवें निवास करती हैं, जहाँ अनेक गौवें निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही हैं, नंद महाराज के घर में रह रही हैं, वसुदेव की अन्य पत्नियां भी, वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से, कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं, वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ, कृपा करके वहां जाओ। हाँ, तो योग माया को आदेश है भगवान का, जाओ। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। अनीता माता जी। हरे कृष्णा। सुमध्या माता जी। सुमध्या गोपी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, अनीता माता जी। श्री प्रभुपाद की जय हो। राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था और योग माया को वहां जाकर भक्तों के अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया, तो वह भी और भी सुंदर सुरक्षित हो गया। क्योंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दिया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पंचांग प्रणाम। अभी अगर आप लोग
ये वृंदावन की यात्रा में जाएंगे तो गोकुल जाएंगे, शायद गोकुल ले जाएंगे आपको, तो देखने का सौभाग्य होता है जहाँ भगवान की योग माया गई। भगवान गए देवक्या जठरे गर्भम शेष आख्यम धाम मामकम तत्सन्नि तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। मेरे साथ, देवक्या जठरे गर्भम देवक्या जठरे गर्भम शेष आख्यम धाम मामकम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। उदरे सन्निवेशया। देवक्या देवकी के जठरे गर्भ में भ्रूण शेष आख्यम कृष्ण के अंश शेष नाम से विख्यात धाम अंश मामकम मेरा तत् उसको सन्निकृष्य निकाल करके देवकी के गर्भ से निकालो और कहाँ जाओ, रोहिणी के उदरे गर्भ के भीतर सन्निवेश बिना कठिनाई के स्थानांतरित करो, ट्रांसफर करो वहां से वहां। ये भौतिक जगत में संभव नहीं। योग माया के लिए बहुत सारा काम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो ये सब उलट पुलट कुछ भी कर सकते हैं, जो वो योग माया कुछ भी चाहने मात्र से काम हो जाता है। इतनी शक्तिशाली ये चमत्कार जो भगवान करते हैं बड़े बड़े, जैसे आपने देखा कि गोवर्धन पर्वत उठा दिया बाएं हाथ के उंगली से, ये भगवान की योग माया शक्ति। मेरे साथ पढ़िए, देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, या शेष नाम का मेरा अंश है। तुमसे बिना कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। हाँ, ये तो 7वां हुआ, 6 तो मारे गए। आपको ये नहीं प्रश्न आता है कि भगवान ने उनको क्यों नहीं बचाया? नहीं, क्योंकि वो भगवान के हाथों से उनका उद्धार होना था। ये प्रश्न बहुत अच्छा एक प्रभु ने पूछा था इस क्लास में कि उनको भगवान ने क्यों नहीं बचाया, क्योंकि उनका। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। क्या हुआ माता जी? पता नहीं प्रभु। हरे कृष्णा बोलिए माता जी। नहीं प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए, वो गलती से उनका माइक म्यूट हो गया। ठीक। तो ये इसलिए योग माया को ये हुआ कि उसने 6 छोड़ दे भगवान ने, क्योंकि उनका उद्धार करना था उन्होंने। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव हैं, जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। भगवान ने योग माया से कहा, क्योंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूँ, अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके, जिसमें पहले ही 6 असुर यानी षट गर्भ वास कर चुके थे। तो क्या इसका ये अर्थ हुआ कि ये षट गर्भासुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार दिया है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवत गीता 9.4
एंड 5 में इस प्रकार की है। माया ततमिदं सर्वं जगदव्यमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता न चामस्तस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप से मुझ में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र रहता हूँ, किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है भी नहीं। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत्य भेदाभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवत गीता 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या मामभिजानाति यावान यश चा अस्मि तत्वतः। भगवान को उनके असली रूप में केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियां संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम दिव्य पद पर आसीन रहता है। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत के सानिध्य होने से उसे अनेक कल्मश प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वो सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है, जिससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाता है। प्रतीक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक सानिध्य से डरते रहना चाहिए। इससे भक्त भौतिक सानिध्य में रहने वाले सारे असुरों का वध हो जाएगा। जिस तरह कंस के द्वारा षट गर्भासुरों का वध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में मरीच मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं, इसकी पुष्टि वेदों के द्वारा हुई है। भक्तिरेवैनम दर्शयति, केवल भक्ति से ही मनुष्य को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। जब भक्त भौतिक सानिध्य से डरता रहता है, तो उसका असली पद भक्ति प्रकट होती है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीच के 6 पुत्रों का ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है, तो और मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये 6 पुत्र मारे डाले जाते हैं, तो भगवान के प्राकट्य के लिए शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है, तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यही व्याख्या की है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण बहुत माता ही जी। बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया व्याख्या की है। बहुत बहुत बढ़िया सुंदर ढंग व्याख्या से की। समझाया है प्रभु जी, समझ हाँ, में ऐसे आने लगा। समझाया है कि कृष्ण, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि भगवान जहाँ भी आते हैं, अगर आपके हृदय में भगवान आते हैं,
तो पहले हृदय साफ तो होना चाहिए। कूड़े करकट में थोड़ी भगवान आएंगे। जहाँ क्रोध है, काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, नहीं आएंगे भगवान। वो शुद्ध हो जाए तो भगवान आपके हृदय में वास करने आ सकते हैं। तो ये बात सही है। ये बहुत अच्छा ये दूसरा पार्ट तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और इसमें हमारे पल्लवी माता जी ने तो अवश्य पढ़ा होगा, वो भी कमेंट्री दे सकती हैं। लेकिन पहले जो लिखा है कि मैं, ये सारा जगत मेरे से प्रकट होता है, मेरे पर टिका है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, ये भी आपके समझ आएगा। ये एकदम नहीं समझ में आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज से बहुत पहले की बात है। अभी मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी टाइम हो गया रिटायर हुए। मैं तब मुझे वियना से टेलीफोन आया कि एक व्यक्ति हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं वहाँ, वो मेरे ख्याल से चेक से थे, चेकोस्लोवाकिया के या कहीं उसी कंट्री के थे। वो, उनको भी इस्कॉन में रुचि है, वो कृष्ण के भक्त हैं, उनको थोड़ा आप मदद कर दें। तो मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ वो रहते थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा कोई भी मदद चाहिए। उन्होंने कहा कल मैं कहीं गया, मुझे बहुत दुख हुआ, लोग बड़े ऐसे वैसे बहुत बातें हुई। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपने भगवत गीता पढ़ी है? मैंने कहा हाँ पढ़ी है। मैंने तब भगवत गीता पढ़ ली थी एक बार। तो कैसी लगी? मैंने कहा मुझे उसमें कंट्राडिक्शन लगता है। यही चीज, यही प्रश्न मैंने उनको पूछा था। ये प्रश्न पूछा था मैंने, ये क्या है? एक तो भगवान कहते हैं मैं सब में हूँ, और दूसरी बार कहते हैं कि मैं नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ। ये मैंने कहा ये कंट्राडिक्शन एक था। एक जगह कहीं और कोई सेंटेंस था, वो दो मुझे याद थे। मुझे मतलब शर्म भी आई, क्योंकि एक वो व्यक्ति जो इन भगवत गीता यहाँ लिखी गई, और हम लोग को, हमारी वो एक धार्मिक ग्रंथ है, जो मैं पूछ रहा हूँ विदेशी से, जिसने तो वो पहली बार पढ़ी होगी, जिसको तो पढ़ने में दिक्कत भी हुई होगी, क्योंकि संस्कृत तो उनकी लैंग्वेज नहीं है। तो उसने मुझे समझाने का कोशिश किया। उसने कहा नहीं, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। देखिए, वो कह रहा कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कंट्राडिक्शन है यहाँ। उसने कहा मुझे नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं है, आपने शायद उसको समझा नहीं। उसने कहा कि अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना एक चीज है, अंडरस्टैंड करना दूसरी चीज है। उसने कहा कि आप उसको समझिए थोड़ा, और थोड़ा आप और पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, तो आपको उसकी अनुभूति होगी। वो सही है, गलत नहीं है। तो ये चीज जो शुरू में आपको लगा होगा, इसको मैं आपको भी वही कहता हूँ, पढ़िए, पढ़िए। क्यों कहा है भगवान ने ऐसा? भगवान तो हम सबके हृदय में हैं भी, परमात्मा के रूप में तो भगवान सब जगह है, वो एक बात है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या हमारे अंदर हैं? भगवान ने कहा मैं नहीं हूँ, ये सब मेरे अंश हैं, लेकिन मैं, मेरे में टिके हुए हैं, और मैं लेकिन इनमें नहीं हूँ। ये मुझ में है, मैं इनमें नहीं हूँ। ये, इसको समझने की कोशिश करिए। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। कम से कम थोड़ा बहुत तो समझिए, ताकि आपको आस्था हो इसके ऊपर। कोई इस पर कमेंट्री अगर देना चाहेंगे, मैं वेलकम करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।